तो यहाँ पर हमें बहुत पुराना एक घर दिख रहा है। तो राणा जी, मैं इस घर पे देख रहा हूँ, क्या ये पुताई मिट्टी की है? हाँ, ये तो मिट्टी की तो पुताई। ये यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पुताई की हुई है। हाँ जी। तो ये किस उपलक्ष्य में की हुई है? और दरवाजों पे लगे बड़े बड़े पत्थरों पे ओम का चिन्ह बनाया हुआ, और खूबसूरती देखिए, वाह। ये उत्तराखंड के उन पुराने गांवों में से एक गांव है जहां पर मुझे 4 तरह के छत दिखे, सीमेंट, चद्दर, पटाली और एक लकड़ी वाला। नमस्कार, मैं हरीश, एक नवे अनुभव में आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड के ओल्डेस्ट विलेज के टूर में आज हम आप पहुंचे हैं उत्तराखंड के टिहरी जिले के सीमांत गांव गंगे में। यह गांव सीमांत गांव का सबसे बड़ा गांव है। इस गांव की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, हजारों साल पुराना ये गांव है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से नज़दीक चाइना है। जैसा इससे पहले मैंने एक्सप्लोर किया था जो गांव, वहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान ने कहा था कि यहाँ से बहुत सालों पहले चाइना के साथ व्यापार होता था। ये मेरे पीछे बर्फीली पहाड़ दिख रही हैं, काफ़ी सारे बुग्याल दिख रहे हैं, और आगे हम आपको एक्सप्लोर कराने वाले हैं, दिखाने वाले हैं गंगी गांव को। आज राणा जी के साथ हम इस गांव को घूमेंगे, देखेंगे पुरानी धरोहर, देवी देवताओं की मान्यताएं और क्या इतिहास है इस गांव का। ये गांव का मुख्य रास्ता है, जहां से गांव के पुराने घरों की शुरुआत होती है। तो राणा जी, ये गांव आपके अनुमानित, आपके बुजुर्गों ने इस गांव के बारे में क्या कहा कि ये गांव कितने साल पुराना होगा लगभग अनुमान? ये तो हजारों साल पुराना गांव है जी, जो बुजुर्गों ने बताया। तो आज भी इस गांव में लाइट नहीं है, शायद देख रहा हूं मैं। हाँ, इस गांव में अभी तक लाइट नहीं है और नेटवर्क भी नहीं है। नेटवर्क नहीं है। अच्छा राणा जी, ये गांव कितने सौ परिवारों का गांव है? कितने सौ परिवार लोग यहाँ पर रहते हैं? 150 परिवार लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल में कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? अभी फिलहाल में तो अभी तो कोई नहीं है यहाँ पे, 1-2 परिवार मामले हैं और इधर उधर जा रखे हैं लोग। हाँ, तो इस गांव में सबसे पहले हम बात करेंगे इस गांव के घरों के बारे में। हाँ जी। बहुत पुराने मुझे यहाँ पर घर दिख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये घर अनुमानित कितने साल पुराने होंगे? ये जो पुराने घर दिखाई दे रहे हैं तो ये तो लगभग 150 साल पुराने घर हैं जो ये दिखाई दे रहे हैं। हाँ, 150 साल पुराने लगभग ये घर हैं। हाँ, लगभग। और कुछ घरों में मुझे पटाल दिख रही हैं, कुछ में चद्दर दिख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पटाल वाले घर पुराने हैं या चद्दरों वाले घर पुराने हैं? पठाल वाले घर पुराने हैं, बहुत पुराने। अच्छा, ये पटालें उस टाइम पे कहाँ से आती थी? इधर से गांव की पत्थरों के खान से निकालते थे। हाँ, थोड़ा नीचे जाते हैं, हम देखते हैं इन घरों को, इन पे कौन सी लकड़ियाँ यूज़ हुई हैं, किस तरीके से बनाए गए हैं। सारे घर आज भी यहाँ पर पुरानी तरीके से बनाए हुए हैं। ये बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं यहाँ पर। उस टाइम पे ये पत्थर लोगों ने खुद से उठा कर लाए हुए, खुद से उठा कर, पहले के लोग इनको खुद से उठाते थे। हाँ, लाते थे, रखते थे। हाँ, आज के डेट पे, आज के समय पे आज के लोग इनको हिला नहीं पाते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें शुरुआत में कुछ पुराने घर दिख रहे हैं। हाँ जी, इनके बारे में बात करते हैं। ये घर जो हमें सामने दिख रहा है, हाँ जी, तो ये घर लगभग कितने साल पुराना होगा? वही मैंने बताया, 150-200 साल पुराने। और इन घरों की लकड़ियां मुझे आज भी मजबूत दिख रही हैं। तो ये घर, इन घरों में लकड़ियों का उपयोग कौन सा हुआ है? कौन सी लकड़ियों का उपयोग हुआ है इनमें? ये लकड़ी है देवदार थुनेर की लकड़ियां हैं सारी। अच्छा, देवदार थुनेर की लकड़ियां हैं। हाँ जी, थुनेर। और ये बहुत साल पुराना घर होगा? ये सबसे पुराना घर है ये। अच्छा, ये सबसे पुराना? इसको तो मेरे को भी पता नहीं कितने साल पुराना है। हाँ, ये तो सैकड़ों के हिसाब से पुराना है। अच्छा, ये सैकड़ों साल पुराना ये घर है। हाँ जी। और इसमें आइए राणा जी, हमें बताइए आपकी ये लकड़ी, ये जो जगह है, इस जगह को क्या कहते हैं, किस तरीके से बनाया हुआ होता है? मुख्यतः इस जगह का क्या काम होता है इस घर में? इस जगह जो ये लकड़ी से बनाया हुआ है, ये है, हम तो पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं इसको तो बोलते हैं अपनी भाषा में तिवारी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। और जैसे हमारी गढ़वाली भाषा है उसमें इसको हम बरामदा बोलते हैं। बिल्कुल, हिंदी में या गढ़वाली में बरामदा बोलते हैं। ये त्योहार है जो, हाँ, ये त्योहार है। ये किस तरह से बनाई हुई होती थी, और ये खास तौर पे क्यों इतने अच्छे तरीके से बनाए हुए होते थे? कौन कौन से काम यहाँ पर बैठ के होते थे, इसके बारे में? इस पे जो तिवारी बनती थी पहले पुराने जमाने में, जो ये तिवारी बनती थी, इस तिवारी पे जो काम होता था तो पहले हमारे यहाँ, अब तो खैर उतना नहीं, पहले तो ज़्यादा भेड़ पालन, पशु पालन ज़्यादा था। तो भेड़ की उनकी कटाई, बुनाई, और इस तरीके से जैसे बारिश हो गया, बर्फ गिर गया, तो इस तिवारी में कटाई बुनाई होती थी इन तिवारियों में उनकी। खास तौर पे कताई बुनाई के लिए ये होते थे। और राणा जी, अब हम बात करते हैं कि ये नीचे का जो नीचे के हिस्सा है, इसमें जैसे
हमारे इधर जैसे जो फसलें होते हैं, जैसे आलू की फसल निकालते हैं जी। तो उस टाइम जैसे बारिश हो गई तो ये आंगन से जो आलू के बारिश में आलू के दाने फेंकने के लिए ये हिस्सा बनाया जाता था इस त्योहार के अच्छा नीचे। अच्छा अच्छा, ये जो हिस्सा है हमारे पीछे, ये खास तौर पे आलू विलू फेंकने के लिए बनाया हुआ होता था। आलू चौलाई के हाँ, हाँ। फेंकने के लिए बनाया तो जाता था। इसकी हाइट राणा जी मुझे 2-3 फीट दिख रही है, तो इसमें लोगों का आना जाना कैसा होता था? क्यों ये इतने छोटे बनाए हुए हैं? ये ठंड के कारण थे। जब पहले बहुत समय पहले से जब बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती थी तो ज़्यादा हाइट वाले घरों पे ठंडा होता था, बिल्कुल इसलिए इनको डाउन बनाया जाता था। हाँ हाँ, तो इस तरीके से इनको बहुत हाइट कम कर दी जाती। हाँ हाँ, तो इन्हीं घरों में बिम की जगह, हाँ, बिम की जगह ये लकड़ियों का यूज किया जाता था। हाँ हाँ, जो बिम पिलर आज के डेट पे बिम पिलर हैं उनकी जगह पे पुराने जमाने पे लकड़ियों का यूज किया और जाता ये था। लकड़ी सैकड़ों साल पुरानी है और हाँ, आज सैकड़ों भी साल है। जैसी आज की भी वैसी। जैसी की वैसी है अभी तक। हाँ, और ये पत्थर बड़ी कलाकृति से बनाए हुए, इनका हाँ, क्या मतलब होता था? ये अब जैसे लोग आज के डेट पे, जैसे आज के डेट पे आज के लोग ये कर रहे हैं, जो आज के लोग हैं, आज का जो रहन सहन है दुनिया में प्लेन्स में, आज के जैसे लोग बोलते हैं ये फ्लावर है, ये है, वो शौक है अपने, इस फ्लावर की बिल्डिंग है, ये है, उस तरीके में ये त्योहार हुए, चाहे लकड़ी हुए, ये मतलब जो ये कलाकृति है तो लोग शौक से बनाते थे। अच्छा अच्छा, ये शौक था एक हिसाब का। हाँ जी। थोड़ा अंदर की तरफ चलता हूँ राणा जी में, हाँ जी, और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजों का उपयोग है। आइए राणा जी। यहाँ जो है गाय बच्चों, ये जो नीचे का हिस्सा है मकान का, ये गाय बच्चों के लिए हाँ। अंदर बर्फबारी में इनका रहने के लिए बनाया जाता था। ये नीचे अच्छा, ये बर्फबारी में खास तौर पे पशुओं के लिए होता पशुओं के लिए बनाया जाता था। तो जो ये इतना छोटा है, तो क्या इसमें भैंस वगैरह रहते थे? तो जो ज्यादा छोटे घर हैं, जो जिनकी हाइट कम है उन पे गाय उनका वो था। जैसे जो थोड़ा हाइट ज्यादा है वहाँ पे भैंसें रहती थी। हाँ, इसका हाइट जैसा 2-2.5 फीट है, तो हाँ, यहाँ तो पर इसमें गाय और बकरियां रहती बस गाय या भेड़ बहुत। बकरी। ये तो खुल भी रहा है राणा जी। ओहो, हाँ, तो ये खाली पड़े हुए हैं आजकल गाय बच्चे लोग दूसरी जगह। ये हाँ, इतना छोटा घर है, मतलब अंदर ऐसा लग रहा है जैसा गुफा नहीं होती वैसा लग रहा है इसको देखकर। ये ज्यादा बर्फबारी के कारण से इतना हाइट कम होती थी इन घरों की। हाँ हाँ, ठंडे की ये वजह से। दरवाजे राणा जी, ये दरवाजे किस तरह से बनाए हुए होते थे? जैसा इनमें कुंडियों का ऐसा थोड़ा सा होल दिख रहा है मुझे, छेद। हाँ हाँ, तो इनके दूसरे तरीके अब इनके वो जो तरीके थे वो पुराने होने के कारण वो खत्म हो गए मतलब। तो इस तरीके ये सैकड़ों साल पुराना ये घर था, लेकिन इसकी हालात आज भी सही है, वैसी की तैसी है। क्या लोग रहते हैं इसमें अभी? अभी तक भी लोग रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो इस गांव में बर्फबारी होती तब रहते हैं लोग अभी। हाँ, लेकिन राणा जी मुझे घरों के बाहर लटकाए हुए कुछ ये घास दिख रहे हैं, तो घास है, तो ये भेड़ों के लिए ये शौकी घास इनको बर्फबारी में खिलाते हैं। अच्छा, ये कौन सी घास है? इसको हम यहाँ मुरेन बोलते हैं। मुरेन की घास है। ये खास तौर पे तब खिलाई जाती है जब बर्फबारी होते हैं, बकरियों को, जब भेड़- बर्फबारी होती थी। भेड़ बकरी। और ज्यादातर इस गांव में मुझे आज भी बहुत पुराने घर दिख रहे हैं। और ये देखिए, कुछ स्टॉक अभी भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। हाँ जी, हाँ, लकड़ियों के रखे हुए। ये तो लकड़ियाँ हैं बस बर्फबारी के लिए। यहाँ पर इन घरों में राणा जी सरिया या सीमेंट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये जो पुराने घर हैं, हाँ, इनमें बिल्कुल भी नहीं हुआ है ना। लेकिन अभी धीरे धीरे लोग इस चीज का उपयोग कर रहे हैं। राणा जी, हमें एक यहाँ पर पुराना घर दिख रहा है। तो ये इस गांव का राणा जी कौन सा हिस्सा है? इस हिस्से को क्या बोलते थे? कि जैसे कोई बड़ा गांव होता है, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें कहते हैं कि ये नीचे के साइड को उसका अलग नाम होता है, अच्छा, ऊपर की साइड का अलग नाम होता है। तो इस जगह का क्या नाम है जहाँ पर अभी हम हैं? इस जगह का नाम तो ये देखिए, यहाँ पर लोगों ने अभी भी लकड़ियों के स्टॉक किए हुए हैं। बर्फबारी के कारण से बर्फबारी के लिए स्टॉक किए हुए हैं। और इसके इन घरों के नीचे हमें आज भी भेड़ के लिए एक स्पेशल कमरे दिख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से पुराने घर बनाए हुए हैं। और कुछ लोगों ने अभी यहाँ पर नए सीमेंट के घर भी बना दिए हैं। हाँ जी जी, अभी हम जा रहे हैं गांव के बीच के हिस्से की तरफ, जहाँ पर इस गांव का देवता रहता है। हाँ जी, समेश्वर देवता का प्रांगण है जो। अच्छा, ये राणा जी, हाँ जी, मुझे ये दरवाजे थोड़े अलग दिख रहे हैं बाकी दरवाजों से, तो ये क्यों ऐसे? यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पे तो घास घूस जमा रहती है, मतलब कहीं कहीं पर दरवाजे बड़े दिख रहे हैं,
तो खास तौर पे ये दरवाजे बड़े इसलिए हैं कि इसके अंदर घास सकते हैं लोग। हाँ। अच्छा राणा जी, हाँ जी। मुझे 3 तरह के यहाँ पर घर दिख गए हैं। हाँ जी। एक तो पटाली वाला, एक चद्दर वाला, हाँ एक जी। सीमेंट वाला, एक 4 तरह के, एक ही लकड़ी वाला। ये लकड़ी वाले मतलब इसको पट्टी बोलते हैं, लकड़ी की तो पट्टी। ये राणा जी ये कैसे किस तरीके से बनाए हुए होते हैं और आपको क्या लगता है कि लकड़ियाँ कब की रखी हुई है इसके ऊपर? ये बहुत सालों पुरानी है। हाँ, इसको हाँ। कोई वो नहीं है। तो इसमें पानी अंदर नहीं जाता है? नहीं जाता है पानी अंदर, बिल्कुल नहीं। नहीं। इसकी जो छावाई होती है वो उस तरीके से बनी हुई है। हाँ, ये उस तरीके से डाले हुए हैं ताकि पानी नहीं जाए अंदर। पानी अंदर ना जाए। जबकि देखने में ये ऐसा लग रहे हैं कि जैसे इनके अंदर पानी जाता होगा, लेकिन इनके अंदर बूंद भी पानी नहीं जाता है। तो ये उत्तराखंड के उन पुराने गाँव में से एक गाँव है जहाँ पर मुझे 4 तरह के छत दिखे हैं। सीमेंट, चद्दर, पटाली और पट्टी। एक लकड़ी वाला। पट्टी, लकड़ी वाला, पट्टी वाले। ये देखिए, यहाँ पर भी सारे के सारे पुराने घर हैं। तो राणा जी, ये जो गंगी गांव है, हाँ जी, यहाँ पर लोग कितने महीने रहते हैं? यहाँ पे लोग 10 महीने बराबर रहते हैं, 2 महीने इधर उधर चले जाते हैं लोग। अच्छा, 2 महीने लोग यहाँ से नीचे वाले गाँव की तरफ चले जाते हैं। हाँ। वाह, यहाँ से ये पूरा गांव दिख रहा है। बहुत ही अच्छी जगह पर ये गांव बसा हुआ है। चारों तरफ बड़े और पुराने घर दिख रहे हैं। तो राणा जी, इस जगह को क्या कहते हैं यहाँ पर? ये कौन सी जगह है इस गांव की? इस गांव की ये हाँ, पांडव चौक है। ये पांडव चौतरा है। तो इसका मतलब क्या है, पांडव चौतरा का मतलब? यहाँ पे पांडव लीला होती है। अच्छा, ये पांडव लीला कब होती है यहाँ पर? ये तो जैसे इसका टाइम है दिसंबर जनवरी में होते हैं। अच्छा, दिसंबर जनवरी के टाइम पे यहाँ पर पांडव लीलाएं होती हैं। हाँ। तो यहाँ पर कोई स्पेशल खास पौराणिक मेले या नृत्य कुछ होता है इस गांव में? यहाँ पे नृत्य यही होता है, मैंने कहा पांडव लीला होते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पर पांडव लीला होती है। और इसके अलावा कोई खास प्रोग्राम जब गांव के सारे देवता इस जगह पर आते हों, तो ये कब होता है? हाँ, कब होता है ये? यही दिसंबर के टाइम पे? 1 दिसंबर में होता है। एक जो देवताओं का मेला होता है वो अगस्त में होता है। अच्छा, अगस्त में। तो यहाँ पर जो लोग अभी 2-3 लोग दिख रहे हैं, हाँ जी, क्या वो 12 महीने यहीं पर रहते हैं? ना, क्योंकि इस गांव में ना, मुझे ना, वो पूरे तो गांव में अभी- मात्र 3 लोग ही दिख रहे हैं। 3 लोग हैं। वो तो कुछ लोग अभी अपने काम से आ रखे हैं, फिर अपने घर को दूसरी जगह चले जाएंगे। हाँ। जहाँ 2 महीने रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर भी सामने मुझे एक पुराना घर दिख रहा है। उसके अंदर लकड़ियों का स्टॉक किया हुआ है। हाँ, घर बहुत ही पुराने तरीके का बनाया हुआ है। और इस तरह भी जैसा राणा जी ने कहा था कि ये खास तौर पे भेड़ियों के लिए घास लटकाया हुआ होता है। हाँ जी। तो ये उसके लिए घास लटकाया हुआ है। हाँ जी। घर के आंगन मुख्यतः सारे पत्थरों के ही दिख रहे हैं। हाँ जी। ये सामने और एक पुराना घर। तो ये घर उनका है जो अब यहाँ पर रहते हैं? हाँ, जो लड़का था अभी यहाँ पे। अच्छा, तो जो यहाँ पर रहते हैं उनका ये घर है। यहाँ पर मात्र पूरे गांव में एक ही परिवार अभी रह रहा है। हाँ जी। तो ये हम पहुंच चुके हैं इस गांव के मुख्य जगह पर, जहाँ पर मतलब सोमेश्वर महादेव के प्रांगण जो है। हाँ, ये यहाँ पर सोमेश्वर देवता का प्रांगण है। ये मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र में भेड़ पालनों का एकदम प्रिय देवता है। हाँ। भेड़ पालनों पे इस देवता की बहुत ज्यादा कृपा होती है। हाँ, है ना? मेला भी लगता है। मेला कब लगता है यहाँ पे? मेला तो हर 34 साल लगता है। भेड़ बकरियों का मेला लगता है। हाँ। सोमेश्वर महादेव के तो मंदिर। यहाँ पर एक भेड़ मेला लगता है इस प्रांगण में। हाँ, तो ये भेड़ मेला कैसा लगता है? क्या होता है इसमें? इसमें तो बहुत दूर दूर के लोग, दर्शक जो बहुत दूर दूर के आते हैं। हाँ। और इस मंदिर में जो है सोमेश्वर महादेव के मंदिर में भेड़ बकरियाँ हाँ। घूमती हैं। हाँ। घूमती हैं इस मंदिर के चारों तरफ। ये जो है भेड़ मेला मुख्यतः 3 साल में एक बार होता है। और उस मेले में इस गांव में जितनी भी बकरियां हैं परिवार वालों के पास, वो इस प्रांगण में आती हैं और मंदिर के आगे पीछे घूमती हैं। हाँ। 3-4 राउंड लगाती हैं और उससे सोमेश्वर देवता खुश होते हैं। हाँ जी। सोमेश्वर देवता कौन है उसके बारे में कम शब्दों में आपको बता दूं कि सोमेश्वर देवता कई 100 साल पहले एक भेड़ पालक ही थे। हाँ जी। हाँ जी। उनकी मृत्यु हुई किसी कारण। कहते हैं कि उनके पास एक जड़ी बूटी ऐसी रहती थी कि कोई मरा हुआ इंसान हो या जानवर हो, जिंदा हो जाता था। तो उनके पास वो जड़ी बूटी थी। दोस्तों के साथ
एक शर्त लगी उस टाइम पे कि अगर तेरे पास ऐसी कोई शक्ति है या जड़ी बूटी है तो करके दिखाओ। उन्होंने ये करके दिखाया और दोस्तों ने उनकी हत्या कर ली। मरे हुए को जिंदा कर दिया। मरे हुए को जिंदा कर लेते थे वो। तो उसके बाद उनके दोस्तों ने उनकी हत्या कर ली और उसके बाद वो जड़ के साथ साथ सोमेश्वर देवता एक शक्तिशाली देवता के तौर पर उभर कर आए और आज भी लोग उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं और कहते हैं कि भेड़ पालनों के ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा कृपा है। तो ये कहानी है सोमेश्वर देवता की और यहाँ पर हमें ये मंदिर बहुत कई सौ साल पुराने तरीके से बनाया हुआ है। ये तो हजारों साल पुराना है, इसके हजारों साल पुराने मंदिर है और इसके तो कोई मतलब इसको बोल नहीं सकता कि इतना सदियों पुराना है। इस पे लिखा हुआ है लकड़ियों में, कोई इसको आज के दिन तक पढ़ नहीं पाया। अंदर जो मंजिल है ऊपर वाली मंजिल में लिखा हुआ है जिसने बनाया था मिस्त्री ने। अच्छा। तो वो लकड़ियाँ जो जिनकी बना रखी है अंदर वाली, उस पे लेख बने हुए, वो किसी ने अभी तक पढ़ नहीं पाई अभी तक। अच्छा। कितना सदियों से बना हुआ मंदिर है। हाँ, वहाँ पर अभी भी लिखा हुआ है। अभी भी लिखा हुआ है। अभी उसको कुछ भाषा का प्रयोग अभी तक किसी ने। और इसके बगल में राणा जी हमें ये कुठार दिख रही है, ये क्षेत्रपाल देवता का है। तो ये अलग कोई देवता है? हाँ, क्षेत्रपाल देवता का है। ये क्षेत्रपाल देवता है, ये सोमेश्वर देवता है। ये इधर वाला कुठार है, ये सोमेश्वर देवता का है। अच्छा जी, ये भी कुठार ही है? हाँ, ये भी कुठार है, सीमेंट वाला। ये सोमेश्वर देवता का कुठार है। अच्छा, ये कुठार मुख्यतः किस काम आता है यहाँ पर? ये देवता का जो देवता का मतलब भंडारा जो होता है देवता का, उसका मतलब सामान सुमन रखने के लिए ये देवता का वो है। हाँ। जैसे देवता के कपड़े हो गए, देवता का मतलब कोई पंचायती यहाँ से राशन पानी हो गए, कोई जैसे बाहर के लोग आते हैं तो देवता अपना भंडारे से जी खाना देता है लोग। ये गोडाउन टाइप का है, यहाँ पर बर्तन हो या राशन वहाँ पर रखी जाती है। तो राणा जी ये कुठार हुआ है वो घंडियाल देवता का है उधर वाला। अच्छा, यहाँ पर हर देवता के अलग अलग कुठार है? 3 देवताओं के अलग अलग कुठार। अच्छा, उसके अंदर वही देवताओं का सामान होता है जिनके कुठार है। बस दूसरे देवता के नहीं रख सकते। अपने। जी। आइए राणा जी आगे चलते हैं और अभी भी यहाँ पर आगे हमें बहुत सारे पुराने घर दिख रहे हैं। तो राणा जी यहाँ पर जब लोग रहते हैं तो 10 महीने किस तरीके से रहते हैं, कैसा उनका जीवन होता है? खेती बाड़ी, पशुपालन, क्या क्या करते हैं लोग यहाँ पर? जो 2 महीने के लिए तो बाहर जाते हैं, तो क्योंकि वो पूर्वजों के टाइम के जो वहाँ जमीन है लोगों की, जैसे री हो गया, नलान हो गया, लोनी हो गए, ऊपर इसे आगे 5 किलोमीटर आगे दुखरी गांव पड़ता है। हाँ जी। तो 4 जगहों में इस गांव के लोग 2 महीने के लिए बंट जाते हैं। अच्छा। वहाँ जो है पूर्वजों के टाइम की खेती बाड़ी है। हाँ। उस खेती बाड़ी के लिए गोबर करने के लिए या वो फसल को बोने के लिए लोग 2 महीने के लिए इधर उधर बंट जाते हैं। फिर 10 महीने से गाँव में बराबर रहते हैं। हाँ। तो लगा लो मतलब मार्च से जनवरी दिसंबर लास्ट तक यहाँ रहते हैं लोग। जनवरी फरवरी के लिए इधर उधर हो जाते हैं। हाँ, 2 महीने खास तौर पे लोग यहाँ से इसलिए जाते हैं खेती बाड़ी वालों की खेती बहुत ज्यादा है। उसी पर निर्भर रहते हैं और आज भी लोग खेती करते हैं, खेती बाड़ी पे निर्भर है। अभी तक यहाँ से कोई पलायन नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये गांव 0 पलायन वाले गांव है। अभी यहाँ से कोई विदेश नहीं है, यहाँ से कोई मतलब कोई बिजनेस वाला नहीं है। बस एक भेड़ बकरी अपनी खेती बाड़ी पे निर्भर है। हाँ, इसी पे निर्भर है। तो यहाँ पर हमें बहुत पुराना एक घर दिख रहा है। तो राणा जी, मैं इस घर पे देख रहा हूँ, क्या ये पुताई मिट्टी की है? हाँ, ये तो मिट्टी की तो ये यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पुताई की हुई है। तो ये किस उपलक्ष्य में की हुई है और क्या कुछ सालों पहले पुताई इस तरीके से की जाती थी? हाँ, ये तो इसका मतलब क्या होता था जो बहुत अच्छे से यहाँ पर इस घर की पुताई हमें दिख रही है? वो मतलब यही है, जैसे आज के डेट पे जो सीमेंट वाले घर बन रहे हैं तो उनके लोग वो करते हैं, प्लास्टर करते हैं, पुट्टी करते हैं, फिर वो उसमें वो चूना करते हैं, वो करते हैं। उस हिसाब से उस टाइम के लोग इसको मिट्टी को पुताई अच्छे ढंग से करते थे। इसमें तब बर्फबारी में जब ठंड होती थी तो इसकी अच्छी पुताई से कमरों के अंदर ठंड नहीं घुसती थी इस तरीके से। तो ये पुताई का मकसद होता था कि ये ठंडी गर्म में काम आते थे। बस ये मौसम के विपरीत चलते थे क्योंकि ये पुताई मिट्टी की होती है और साथ में लोगों ने तो गर्मियों में गर्म नहीं होता था, सर्दियों में जैसे बर्फ गिरते तो ठंडा नहीं होता था। इसलिए खास तौर पे लोगों ने यहाँ पर कलर के धब्बे मारे हुए हैं ताकि ये और भी अच्छा दिखे। बस है ना? ये मकान तो पता नहीं हजारों साल पुराना, ये इस गाँव का सबसे पुराना मकान होगा, है ना? ये तो यहाँ पर राणा जी ये मकान किस तरीके से बनाया हुआ होता था और इसका क्या सामान होता था? इसको क्या कहते हैं कि इसके अंदर से बड़ी प्यारी सीढ़ी जाते हुए दिख रही है? हाँ, ये बड़ी प्यारी सीढ़ी है। ये लकड़ियों में जो कलाकारी जो बनी हुई है, तो इनके ऐसे लोगों को शौक थी कि मतलब अच्छे दिखते थे उस टाइम के जमाने में, कि मतलब एक शौक थी लोगों को। आइए राणा जी, थोड़ा अंदर आइए।
इसके अंदर हल्की सी सीढ़ी है। वाह हाँ जी, क्या घर है, वाह, अलग ही फील है इसके अंदर आने के बाद। तो राणा जी बैठिए और इसके ऊपर बैठ के हम इस घर से जुड़ी हुई आपकी बचपन की बातें करना चाहेंगे, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि यहाँ पर जब आप छोटे थे, आपकी उम्र क्या है अभी? अभी तो 41 साल है। 41 साल पहले हाँ, आप यहाँ पर खेले कूदे होंगे। हाँ, खेले कूदे यहाँ इन घरों इन हर आंगन में गांव के हाँ। गांव के बच्चे लोग सारे हम खेलते थे इन आंगनों में। जैसे देवता समेश्वर का प्रांगण है, यहाँ बहुत हाँ। बच्चे खेलते थे। हाँ, ये इस गांव का सबसे पुराना घर है। हाँ जी, हाँ जी। इसको ये 1000 साल पुराना भी हो सकता है, हाँ, क्योंकि हाँ जी, हाँ 86 ईयर ओल्ड दूसरे गांव में मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि गंगी में एक ऐसा गांव है, हाँ जी, हाँ एक जी। ऐसा घर है जिसका हमारे दादा को भी पता नहीं था कि ये घर कितने साल पुराना हाँ जी, हाँ है। जी। और बड़ी बात तो ये है कि इस पर जो कलाकृतियाँ की हुई हैं तो बहुत ही खूबसूरत है, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई हुई है। और जो यहाँ पर लकड़ियाँ दिख रही हैं ये आज भी सेम उसी तरीके से खड़ी हैं। क्योंकि यहाँ ठंडा है ना। हाँ, आज के डेट पे जो हमारे इधर गांव में ये सीमेंट वाले घर बन रहे हैं, 10-12 साल के बाद डैमेज हो रहे हैं सीमेंट बर्फ से कारण से। हाँ। ये लकड़ियाँ के जो घर हैं हजारों साल पुराने हैं, अभी वो जैसे के तैसे हैं, अभी वो बिल्कुल, तैनात ही हैं वैसे। हाँ। जैसे जैसे जो हजारों साल पुराने थे वैसे आज के डेट पे वैसे हैं। बिल्कुल। जो सीमेंट के घर बन रहे हैं वो 10-12 साल के अंदर फिर बर्बाद हो रहे हैं। ऊपर से पठाल रखी हुई है, पठाल रखी हुई है, और पठाल भी आज जैसे की वैसे ही है, वैसे की वैसे। लकड़ियां भी वैसी हैं, जबकि जो ऊपर पठाल है उनका वजन तो बहुत ज्यादा होगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा। फिर भी ये घर ने उन्हें अच्छे से संभाला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। इन लकड़ियों पे अभी मजबूती है, अच्छे से संभाला हुआ है। हजारों साल पुरानी तो इसके लकड़ियों पे अंदर मजबूती है। हमें ये हिस्से दिख रहे हैं नाना जी, ये हिस्से किस काम के थे? ये क्या सब तो कहते थे जैसे आज के डेट पे लोग वो करते हैं, मतलब आज के डेट पे कमरों पे लोग अलमारी यूज करते हैं। हाँ। और वो कर यूज करते हैं उस टाइम पे वही हिसाब है, उनको सामान रखने के लिए यूज करते थे कुछ भी चीजें। वाह, ये एक तरीके से अलमारी है, हाँ जी। खजाना कह सकते हैं उसको आप। हाँ जी। ये देखिए, ये इस घर में कितने परिवार रहते हैं? इस घर में पहले 2-3 परिवार रहते थे, अभी कितने परिवार रहते हैं? अभी तो इस घर में एक ही परिवार है फिलहाल, और लोगों ने दूसरे नए मकान बना दिए। तो अच्छा अच्छा, हाँ जी, अब फिलहाल इसमें एक ही परिवार एक ही है, परिवार यूज बाकी करता है। जितने भी भाई थे सब सब अपने अपने नए नए घर बना दिए अब नए। ये घर छोटे होने का वजह दूसरा एक भी था कि घर के अंदर झुक के रहना चाहिए, तो मैं झुक के ही हूँ, तो ये घर का सामान है। हाँ, है ना? पहले लोग ऐसे बोलते थे घर के अंदर झुक के जाना चाहिए, जो घर का दरवाजा होता है उसके अंदर झुक के जाना चाहिए। बिल्कुल। आज की डेट पे लोग अपनी फैसिलिटी देख रहे हैं तो अच्छे अच्छे हाइट वाले घर बना यहाँ रहे पर हैं। एक तिजोरी दिखाता हूँ आपको, आइए। ये लकड़ियाँ लगाई हुई हैं और इसके अंदर ये तिजोरी है। ये यहाँ पर अलमारी बनाई हुई उस जमाने की, अंदर से भी लकड़ियाँ हैं। अभी इसका लोग उस टाइम पे पता नहीं कैसा होता था, लेकिन अभी लोगों ने फिलहाल में यहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई हाँ जी। हैं। अच्छा राणा जी, ये घर का ये हिस्सा इसको क्या कहते हैं? तो ये पुराने घरों के कुछ हमें चीजें दिख रही हैं, तो राणा जी ये क्या है? ये पुराने घरों की जो आपका हाथ लगा ना क्या, जी, ये तो इसमें चौलाई का वो करते थे, चौलाई बुनते थे इसमें। और एक बहुत पुरानी धरोहर हमें दिख रही है। हाँ ये जी, हाँ जी। इसको क्या कहते हैं? इसको भड्डू बोलते हैं। बड्डू। हाँ, इसमें जो जब कोई कार्य करता है, मतलब जैसे पंचायती कार्य होगा या कोई अपना कोई कार्यक्रम कर रहा है, उस टाइम इस भड्डू में दाल बनाते थे लोग। वाह, इस बड्डू में मुख्यतः लोग दाल बनाते हैं। और मेरे पीछे ये जो हिस्सा दिख रहा है, खास तौर पे यहाँ पर लोग जो एक्स्ट्रा सामान होते थे उसको लकड़ियाँ, जैसे आगे हमें इसके ऊपर लकड़ियाँ दिख रही हैं रखी हुई, और ये रिंगाल के पेड़ से बनाई हुई हाँ, बहुत सारी चीजें हैं आप। चटाई। हाँ, और एक दूसरी चीज आपको दिखा देते हैं जो अब पहाड़ों में बहुत कम दिखती है, वो है ये कुठार। कुठार, हाँ, ये लकड़ी के कुठार। अच्छा, आप मुझे ये बताइए राणा जी, ये लकड़ी के ये कुठार। जो चीज है, हाँ जी, हाँ जी। ये मुझे लगता है ये अब पहाड़ों में बहुत कम देखने को मिलती है। हाँ जी, ये एक तरह से कुठार है, चूहा है इसके अंदर। चूहा है इसके अंदर। तो अभी ये कुठार में फिलहाल कुछ रहता नहीं है, ना लेकिन ये लोगों ने उस टाइम पे सामान का स्टोर करने के लिए बनाया था ये। तो ये वो घर है। हाँ, इसमें मतलब इसमें किल हुआ कब्जे कुछ नहीं लगते थे, ये लकड़ियों से सिर्फ लकड़ियों का बना हुआ ये है। सिर्फ देख लकड़ियों। लीजिए आप किस तरह से ये घर बनाया हुआ है, किस तरह से ये दिख रहा है, बहुत ही प्यारा ये घर। आइए राणा जी, आगे भी यहाँ पर कई सारे पुराने घर दिख रहे हैं, और हाँ जी, काफी घर ऐसे दिख रहे हैं जो बहुत ही बहुत बड़ा गांव है ये, 150 परिवार रहते हैं, तो इतने घरों में
150 परिवार, मतलब अभी तो बढ़ गए होंगे। हाँ, अब तो 150 वो पुराने परिवार रहते हैं यहाँ पुराने पर। परिवार और चारों तरफ यहाँ से बहुत ही बर्फीली पहाड़ बहुत दिख रहे हैं। बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही सुंदर अच्छा, नजारा यहाँ है। से राणा जी कौन कौन से बुग्याल या ताल लगते हैं जो यहाँ से लोग जा सकते ये हैं? जो नीचे की तरफ है, हाँ ये सामने दिखाई दे रहा है, हाँ इधर को आ रहा है कैमरे में। हाँ हाँ हाँ, आ रहे। ये तो पंवाली टॉप है, हाँ ये ताली टॉप है, हाँ। यहाँ से ये क्यांकवाला टॉप है। अच्छा अच्छा यहाँ से पीछे जाएंगे तो त्रियोगी नारायण है। अच्छा अच्छा ये क्यांकवाला टॉप से यहाँ से रास्ता गया है तो त्रियोगी हाँ। नारायण है। जी। फिर ये ऊपर का टॉप ये लोहारे टॉप है। हाँ फिर ये जो सामने दिखाई दे रहा है जिस पे बर्फ नहीं है, ये सबसे हाइट वाला टॉप है। अच्छा अच्छा ये है, ये क्या बोलते हैं उसका नाम, ये जुगू टॉप है। अच्छा, ये जुगू टॉप सबसे हाइट हाँ, वाला है, लेकिन ये उसमें इधर बर्फ है। नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि वहाँ पे तेज धूप लगती है। हाँ। और ये है आश्रयों का घर, कौन सा? जैसे आश्रय मातृ होते हैं ना जो, हाँ हाँ हाँ। तो ये वो है जुगो टॉप। इसमें अच्छा 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 अच्छा, ये आप जो कह रहे हैं जो सबसे टॉप का टॉप है, हाँ, जिस पे बर्फ नहीं है। वो आचरियों का टॉप है। हाँ, आचरी। आचरी मतलब परियां। परियां जो अच्छा, उसकी क्या कहानी है कि क्या वहाँ पर परियां रहती हैं अभी भी? हाँ, अभी भी मतलब वहाँ पे उनका मतलब वो है कैलाश है, मतलब एक तरफ से उनका गुफाएं हैं उसमें अभी तक अभी भी हैं? अभी भी हैं। तो उसकी क्या लोग- कहानी सुनी आपने परियों की, कि क्या कहानी कहते थे आपके पूर्वज? हमारे पूर्वज ये कहते हैं जैसे हमारा फसल पात का टाइम होता है, ये हाँ, होते हैं, हाँ। तो उनको हम यहाँ से वो चढ़ाते हैं, मतलब चीर हो गया, सिरफल हो गया, उनको हम यहाँ से उनको वो करते हैं, जो हाँ। मतलब धूप धाप चढ़ाते हैं उनको, तब वो खुश हो जाते हैं। तो हमारे फसल के टाइम पे, काटने की या उगाने के टाइम पे अच्छा 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 वो अच्छा, मतलब बारिश या तो यहाँ से हमारे ठीक ओलावृष्टि जो होती है उससे वो सहायता करते हैं। बहुत बड़ा टॉप जो दिख रहा है वो परियों का टॉप है। उसे परियों का हिमालय भी कहा जाता है ना राणा जी? हाँ जी। वहाँ पर परियां रहती हैं और जब इनकी फसल होती हैं तो ये लोग पहले पूजा उन्हें करते हैं। फसल समझते हैं, हाँ, उनकी पूजा करते हैं, उनकी तब से- पूजा करते हैं और उनको धूप दीपक देखते हैं, उनको खुश करते हाँ जी। हैं, और उसके बाद इस गांव वालों की फसल बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर जितने भी घर मुझे दिख रहे हैं सारे पुराने तरीके से दिख रहे हैं। ज़्यादातर घरों में मुझे यहाँ पर लकड़ियों का स्टॉक दिख रहा है और बहुत ही ये बर्फबारी के लिए अनोखा चीज जो है वो मुझे हर घर में ये दिख रहा है। हाँ ये बीम का काम कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए आज भी ये लकड़ी कितनी स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं ये हजारों साल पुरानी लकड़ी है। लकड़ी कौन सी है, और आज भी जस की तस है। बहुत सारे यहाँ पर पुराने घर हमें दिख रहे हैं। अच्छा राणा जी, हाँ जी, यहाँ से कौन सा ताल जाता है दूसरा? ये जो इधर को ये थोड़ा नीचे आ जाओ जी। ये जो हिमालय दिख रहा है इस तरफ को, ये आ गया ससरताल। अच्छा, यहाँ से सासर ताल की यात्रा होती है? हाँ, यहाँ से ससरताल की यात्रा होती है। यहाँ से 13 किलोमीटर है चढ़ाई। जी जी जी। 13 किलोमीटर चढ़ाई है यहाँ। हाँ हाँ। तो फिर उसके आगे आ गई हमारी खतलिंग घाटी। अच्छा अच्छा, हाँ ये जो सामने दिख रही है हमें। हाँ, जो इधर को, अच्छा अच्छा ये खतलिंग घाटी। तो यहाँ से खतलिंग घाटी से जाता है, एक रास्ता है गंगोत्री के लिए, अच्छा अच्छा दूसरा रास्ता है केदारनाथ को। अच्छा, यहाँ से केदारनाथ और गंगोत्री भी लोग जा सकते हाँ, पर्यटक जाते हैं, पहले से जाते हैं लोग, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हैं? अच्छा, तीनों धाम के लिए यहाँ से पर्यटक जाते हैं। ओ, यहाँ से गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ तीनों जगह लोग पैदल यात्रा करते थे। पैदल यात्रा करते हैं। तो क्या आप अभी तक भी करते हैं लोग, अभी भी करते हैं? हमने भी खुद कर रखे है। कर रखे आपने? आप कितने धाम, तीनों धाम गए? ना ना, मैं तीनों धाम ने, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने केदारनाथ की यात्रा की यहाँ से। यहाँ से केदार कितने दिन लगे यहाँ से आपको केदारनाथ जाने में? भाई साहब, हमारा तो चलने का कुछ हिसाब अलग है। तो लोग पर्यटक लोग जाते हैं, उनको तो 4-5 दिन लग जाते हैं। जी। हमने तो तीसरे दिन यात्रा पूरी कर दी थी यहाँ से। तीसरे दिन आपने यात्रा पूरी ये कर ली थी। हाँ जी। थोड़ा सा राणा जी, आपको शायद अभी लेट हो रही है कहीं जाने हाँ की। जी, हाँ जी। तो राणा जी ने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ राणा जी हमें आपको नहीं बता पाए, हाँ जी। हम वो थोड़ा सा खुद देखें और आपको बताएं। हाँ जी। धन्यवाद राणा जी, हमारे धन्यवाद। साथ सारा अनुभव साझा करने के लिए। ठीक है, Thank you। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। इस तरह की गलियां मुझे लगता है उत्तराखंड के पुराने गांव में ही जिंदा है कहीं ना कहीं पर। तो ये वो खूबसूरत गलियां हैं जो दो घरों के बीच से गुजर रही हैं, और यहाँ पर भी हमें काफ़ी पुराने घर दिख रहे हैं। लोगों ने यहाँ पर लकड़ियों का स्टॉक किया हुआ है, और सपोर्टिंग के लिए यहाँ पर लोगों ने ये लकड़ी बांधी हुई है ताकि ये लकड़ी बाहर ना गिरे। यहाँ पर भी पीछे बहुत सारे पुराने घर हैं, ये स्टॉक है यहाँ पर। और ये घर उन सारे घरों में मुझे थोड़ा सा अलग दिख रहा है। दो तरफ मुझे लगता है दो परिवार के लोग रहते हैं, बीच में पत्थरों की बनी सीढ़ी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे तरीके से ये घर बनाया हुआ है।
ये इस गांव की मुझे बहुत शांत जगह लगी। यहाँ पर भी ये काफ़ी बड़ा और बहुत ही कई सौ साल पुराने ये घर है। दरवाज़ों पे लगे बड़े बड़े पत्थरों पे ओम का चिन्ह बनाया हुआ और खूबसूरती देखिए, वाह। और आज भी जो खोली कहते हैं इस जगह को, यहाँ पर खोली की गणेश की पूजा की जाती है। बहुत ही खूबसूरत ये घर है। दोनों तरफ तेबार हैं। तेबार का मतलब 3 इस तरह की खिड़कियाँ, और इस पर अंदर मुझे एक कुर्सी लगी हुई दिख रही है लकड़ियों की। और उस तरफ से भी सेम घर है। मुझे लगता है कि उस टाइम पर 2 भाइयों का एक घर था, जिस टाइम पर जॉइंट फैमिली लोगों की रही होंगी उस टाइम का ये बहुत ही खूबसूरत घर है। और इस तरफ एक नया तरीके का घर बनाया हुआ दिख रहा है मुझे। और आगे भी इसी तरह के कई सारे मुझे घर दिख रहे हैं। ये इस गांव का ऊपरी हिस्सा है। यहाँ से नीचे सारे इस गांव के घर दिख रहे हैं और चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। इस साल हालांकि इस जगह पर बहुत कम बर्फ़बारी हुई है, मात्र 1-2 दिन ही ऐसी बर्फ़बारी हुई है यहाँ पर, जिस दिन गांव तक बर्फ़ पहुँची हो। ये यहाँ पर शिव मंदिर है, काफ़ी 100 साल पुराना और काफ़ी पुराने तरीके से बनाए हुए शिव मंदिर है। इसके अंदर मैंने देखा जैसे ये दरवाजे हैं तो ये भी पत्थर के हैं, और इस मंदिर के अंदर बिल्कुल भी कहीं पर लकड़ियों का उपयोग नहीं हुआ है या लोहे का उपयोग नहीं हुआ है। इसके अंदर जो शिवलिंग है वो प्राकृतिक शिवलिंग है, और उसके साइड में जो खंभे लगाए हुए होते हैं, जो बाकी मंदिरों पर या तो लकड़ी के होते हैं या तो सीमेंट के लोहे के बने हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 फीट के मिनिमम जो पिलर हैं वो सिंगल पत्थर के बने हुए हैं। उसके बीच में कहीं पर भी मुझे ज्वाइंट नहीं दिखा। बहुत ही पौराणिक और अद्भुत तरीके से बनाया हुआ ये शिव मंदिर। हाँ, इस तरफ एक यहाँ पर प्राकृतिक जल स्रोत है जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई दिख रही है मुझे। मतलब यहाँ पर मौसम इतना ठंडा है कि रात के टाइम पे यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। और इस तरफ मुझे यहाँ पर श्री गणेश का पवित्र एक छोटा सा प्यारा मंदिर दिखता है। और इस तरफ मुझे लगता है कि शनिदेव महाराज का भी छोटा सा एक मंदिर कहूँ या छोटी सी शिला रखी हुई है जहाँ पर लोग शनिदेव की पूजा भी कर सकते हैं। और इस तरफ एक विशाल और प्राकृतिक शिवलिंग है, उसके उस तरफ एक छोटा सा हमें पहाड़ दिख रहा है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से पानी निकल रहा है, और इस पानी का रंग बाकी नॉर्मल पानी से मुझे बहुत ज़्यादा अलग दिख रहा है। तो अगर आप गंगी आते हैं तो ज़रूर इस पौराणिक शिव मंदिर में आएँ। ये रास्ते हैं गांव के ऊपरी क्षेत्र से नीचे जाने तक के लिए, और यहाँ पर अभी भी कुछ बर्फ़ जमी हुई हमें दिख रही है। गांव पहुँचने तक हमें कम से कम 20 से 25 घराट लगे हैं, और ये घराट एक खास जगह पर बनाया हुआ है। ये देखिए इसके अंदर किस तरह से ये घराट बनाए हुए होते थे उस टाइम पे। ये घट कहते हैं इसको। ये उसका पत्थर है जिसके नीचे आटे को पीसा जाता है, गेहूं को पीसा जाता है और आटा बनता है। अंदर कुछ ऐसा है ये ऊपर से लकड़ियों का बना हुआ और साइड में मिट्टी का बना हुआ है। और यहाँ पर हमें जो मेन चीज़ है वो दिखी, ये चीज़ है जो इस पानी को प्रेशर से फेंकता है। ये देखिए, ये लकड़ी ऊपर से इस पर प्रेशर से पानी फेंका जाता है। तो पहले जब चक्कियाँ नहीं होती थी, आज भी यहाँ पर चक्कियाँ नहीं हैं, फिर भी लोग सड़क आने के बाद नीचे बाज़ार की तरफ जाते हैं, वहाँ पर अपना आटा पीस कर लाते हैं, या फिर आटा ही यहाँ पर आसानी से पहुँच जाता है अभी। तो जब यहाँ पर रोड सड़कें नहीं थी, लोगों को कुछ चीज़ें पीसनी होती थी, तो इन गधेरों के सहारे इस तरीके से यहाँ पर लोग आटा या चावल को पीसा करते थे। इसके ऊपर अभी भी हमें लकड़ियाँ दिख रही हैं। मतलब ये घराट कई सौ साल पुराने हैं। यहाँ पर यहाँ पर प्राकृतिक जल स्रोत दिख रहा है, और इस स्रोत को किस तरीके से बनाया हुआ है वो आपको दिखाते हैं। ये जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर लोग पीने का पानी भरते हैं, और नीचे का हिस्सा जो है वही बचा हुआ पानी नीचे आता है, उससे लोग कपड़े धोते हैं। और इसकी एक विशेषता होती है कि यहाँ पर लोग पानी भरने के लिए चप्पल पहनकर नहीं जाते हैं, और अगर पानी पीते भी हैं तो वहाँ पर कूला नहीं करते हैं, ताकि वो पानी फ्रेश रहे और नीचे जो कपड़े धोने वाले लोग हैं नीचे वो कपड़े धो सकें। गंगी विलेज
टेरी गढ़वाल का सीमांत गांव। यहाँ पर हमने देखे पुराने घर, मंदिर और यहाँ से कौन कौन से ट्रैक है नज़दीक। और उसके अलावा हमें एक चीज़ पता चली कि ये उस ज़माने का घराटों का सबसे बड़ा गांव भी हो सकता है। पहला ऐसा गांव है जहाँ पर मुझे 25 से 30 घराट एक लाइन पे दिखे। तो ये था गंगी गांव का खूबसूरत अनुभव। तो इस वाले अनुभव को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये अनुभव पसंद आया हो। अनुभव पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको इस वीडियो का बहुत अच्छा लगा कमेंट में लिखें। लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो जल्द मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ। शुक्रिया चैनल सब्सक्राइब।